पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी होता है, कर्मचारियों में और ज्यादा रोष है और कर्मचारियों का साफ तौर पे ये कहना है कि यूपीएस लाकर सरकार की तरफ से कर्मचारियों को उकसाने का पूरा प्रयास किया गया और अब कर्मचारी बिल्कुल भी शांत बैठने वाले नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक व्यापक आंदोलन दिल्ली में करने वाले एनएमओपीएस की तरफ से ये रणनीति बनाई गई है कि अप्रैल में ही एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में किया जाएगा, जिसमें देश के सभी राज्यों के कर्मचारी शामिल होंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे। और ये प्रदर्शन 1 अक्टूबर की रैली से भी बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, जहां पे कर्मचारी बस यही कहने वाले हैं कि ना तो उन्हें एनपीएस चाहिए, ना ही उन्हें यूपीएस चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए और कर्मचारियों की ओपीएस को सरकार को बहाल करना ही पड़ेगा। और यहाँ तक कि कर्मचारियों का ये कहना है यूपीएस और एनपीएस में संशोधन की बात भी ये कर्मचारी नहीं मानने वाले हैं। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों के लिए बहुत बेहतर है, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर ये इतना ही बेहतर है तो जो देश और प्रदेश के मान्य है वो पहले एनपीएस और यूपीएस ले लें, जो भी इन देश के मान्यों को अच्छा लगे वो ले सकते हैं, लेकिन कर्मचारी जो है उन्हें सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए और सरकार को ओपीएस बहाल करना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि पूरी तैयारियां की जा रही हैं आंदोलन के लिए, हर एक राज्य में तैयारी चल रही है और बिहार में भी देखने को मिल रहा है कि वहां पे भी हस्ताक्षर अभियान चल रहे हैं। बहुत जल्दी क्रमिक अनशन भी होने वाला है। लेकिन इसी के साथ इस वक्त पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और जोरों शोरों से अपनी आवाज को उठाने वाले हैं, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कदम उठाती, क्योंकि जब कर्मचारियों ने एनपीएस का विरोध किया था और एक बड़ी रैली 1 अक्टूबर को की गई थी, उसको देखते ही सरकार यूपीएस लेकर आ जाती है, क्योंकि सरकार को यह समझ में आ गया था कि जो कर्मचारी है वो एनपीएस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन जब यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद कर्मचारियों के बीच में यूपीएस को लेकर भी रोष है और अब कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस दोनों का विरोध करने के लिए प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार ये प्रदर्शन देखने के बाद क्या कुछ निर्णय लेती है, क्या कोई नई स्कीम लेकर आती है या फिर पुरानी पेंशन से ही इन कर्मचारियों को आच्छादित कर देती है। वैसे तो कर्मचारियों का यही कहना है कि अब उन्हें कोई नई स्कीम नहीं चाहिए, कोई नई योजना नहीं चाहिए, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी ही पड़ेगी। इस विषय में अटल टीवी की टीम ने बातचीत की एनएमओपीएस बिहार राज्य के सदस्य संजीव तिवारी से। उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पे, आप भी सुनिए। संजीव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, जैसा कि यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी होता है और कर्मचारी नोटिफिकेशन को देखते हैं, उसके बाद ही कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और कर्मचारी यही कह रहे हैं कि एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा और खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आ रही कि एनएमओपीएस की तरफ से दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किए जाने की तैयारियां की जा रही है। बहुत जल्द ही इसकी आधिकारिक तारीख भी घोषित की जाएगी। तो क्या कहना है आपको इन सारी चीजों पर? इस तरह से प्रदर्शन करने से कितना लग रहा है आपको कि आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएंगी? यूपीएस लाकर के सरकार ने कर्मचारियों को छेड़ने का प्रयास किया है जी। यूपीएस के प्रावधान एनपीएस से भी ज्यादा बुरे हैं जी। इसलिए लगातार यूपीएस का पूरे देश में विरोध हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ यूपीएस की प्रतियां, उसकी नोटिफिकेशन की प्रतियां भी जलाई है जी। और लगातार हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं बिहार में जी। और ये एक बड़े आंदोलन की दिशा में लेकर जा रहा है। हम लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में होना है जी। जैसा कि इसके पहले भी जब दिल्ली में आंदोलन हुआ तो सरकार को ये समझ में आया कि एनपीएस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यानी कि यूं कहें कि कर्मचारी जो है वो एनपीएस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब यूपीएस के लिए जब आंदोलन किया जाएगा तो कहीं सरकार नई स्कीम लेकर ना आ जाए या फिर आप लोग सिर्फ ओपीएस बहाली की बात करें, क्योंकि कर्मचारियों को तब यही कहना है कि उन्हें ना तो एनपीएस चाहिए, ना ही यूपीएस चाहिए, ना ही उसमें संशोधन चाहिए, ना ही कोई और योजना चाहिए, कर्मचारियों को बस ओपीएस चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तो सरकार ओपीएस देने के लिए हाँ भी नहीं करती है। जी बिल्कुल, हम लोगों की तो एकमात्र मांग है कि हमारे लिए ओपीएस ही बहाल कर दीजिए, आप किसी प्रकार का संशोधन ना कीजिए, हमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं चाहिए जी। हम लोग लगातार ओपीएस की बहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसी की मांग कर रहे हैं। सरकार लगातार हम लोगों की मांग को नजरअंदाज करते हुए एक नए स्वरूप को लेकर के आ रही है, कभी एनपीएस, कभी यूपीएस, कभी और कुछ जी। हमें इसका कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, हमें वही पुरानी पेंशन लौटा दीजिए जी। इस बीच में संजीव जी कुछ सवाल ऐसे भी खड़े किए गए हैं कर्मचारियों के द्वारा, और सिर्फ एक कर्मचारी के द्वारा नहीं, तमाम कर्मचारियों का यही कहना है कि अगर एनपीएस और यूपीएस में संशोधन की बात होती है, एनपीएस और यूपीएस अच्छा है तो पहले देश और प्रदेश के माननीय ले लें उसे, और जो ओपीएस को वो खराब व्यवस्था बता रहे तो कर्मचारी इस ओपीएस की खराब व्यवस्था में ही खुश हैं। जी बिल्कुल, ये तो स्पष्ट मांग है कि अगर यूपीएस बहुत अच्छा है तो आप अपने लिए इसे लागू कर दीजिए और हमें हमारा पुराना ओपीएस ही दे दीजिए जी। हम लोग ओपीएस ही संतुष्ट हैं, हमको एनपीएस भी नहीं चाहिए, यूपीएस भी नहीं चाहिए, हम लोगों को ओपीएस दे दीजिए और आप अपने लिए जो योजना चाहे ला सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को कोई रोक टोक नहीं है जी। संजीव जी, जिस तरह से दिल्ली के प्रदर्शन के लिए बातचीत हो रही, तो ऐसे में आप अपने साथियों से उस प्रदर्शन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये अंतिम मौका है, ये इसे एक बार बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए। मैं अपने साथियों से आग्रह करूंगा अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली चलने की तैयारी करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब तिथि तय करते हैं हम लोग अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे। पिछली बार भी अगर आपको याद होगा 1 अक्टूबर की रैली में जी तो वहाँ जो रामलीला मैदान में जितने लोग भीतर थे उससे कई गुना लोग बाहर थे सड़कों पे जी।
एक समय ऐसा आया, 11 बजे के समय एक ऐसा समय आया जब मैदान को बंद करना पड़ा जी, क्योंकि मैदान में खड़ा होने की जगह नहीं थी जी। तो मैं चाहूंगा इस बार और ज्यादा संख्या में मेरे साथी दिल्ली पहुंचे। जी, संजीव जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी, धन्यवाद।